गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास एक्सरसाइज 3.4 के जो हमारे 3x3 ऑर्डर हैं उनका इन्वर्स निकालने के लिए आए हैं, जिसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। यानी कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार मैं उसके रूल आपको मैंने हालांकि पिछले वीडियो में बता रखे हैं, एक बार दोबारा मैं आपको रिकैप्चुलेशन करा देता हूँ कि वो रूल्स कैसे लगाने हैं। देखिए, पहला अगर हम रो ऑपरेशन लगाते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब है रो ऑपरेशन लगाते हैं, तो पहला अगर हम लगाते हैं तो आर आई चेंजेस टू, यू कैन राइट आर आई प्लस करते हैं या माइनस करते हैं कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करके। के की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है हमारे पास, आर आई प्लस माइनस के आर आई। दूसरा हम रूल लगा सकते हैं आर आई चेंजेस टू के आर आई, यानी कि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसको उस रो को पर्टिकुलर रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हम लगा सकते हैं आर आई इंटरचेंज आर जे, यानी कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को हम मल्टीप्लाई भी इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ये तीन ऑपरेशन हमें ध्यान में रखने हैं। इसी तरीके से तीन कॉलम ऑपरेशन होते हैं, जिस तरीके से तीन रो के हैं उसी तरीके से हमारे पास तीन कॉलम के भी होते हैं। कॉलम ऑपरेशन के जैसे इस तरीके से हम लिखते हैं सी आई इंटरचेंज टू सी आई प्लस माइनस के सी जे। आई और जे जो है वो पर्टिकुलर रो और कॉलम को शो करते हैं। इसी तरीके से सी आई चेंज टू के सी आई एंड लास्ट सी आई इंटरचेंज सी जे, यानी कि किसी भी दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो तीन हमारे रो के होते हैं, तीन हमारे कॉलम के होते हैं। लेकिन 2x2 ऑर्डर के लिए मैंने तो आपको ऑर्डर बताया था, जैसे 1 2 3 4, यानी कि ये ऑर्डर फॉलो होता है 1 2 3 4, यानी कि अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है, ये है 1 0 0 1, इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी। तो पहले स्टेप में इसको 1 बनाओ, दूसरे ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा स्टेप में इसको 0 बनाओ, तीसरे स्टेप में इसको 1 बनाओ, चौथे स्टेप में इसको 0 बनाओ। लेकिन वही यार हम इसमें यानी कि जो 2x2 ऑर्डर का था वो हमारे पास ये ऑर्डर था इस तरीके से, यानी कि यू शेप जो ऑर्डर फॉलो करते हैं। इससे हमें वैसे आप जनरली कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ से हमें एक पाथ मिलता है। और दूसरा जो ऑर्डर हम फॉलो करते हैं 3x3 के लिए, देखिए 3x3 के लिए मान लेते हैं कोई मेरे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1 0 0 0 1। तो उसमें जो रूल होगा, इसमें देखिए 9 एलिमेंट है तो इधर भी 9 है, तो इसका जो रूल फॉलो होगा, यानी कि पहले फर्स्ट स्टेप इसको 1 बनाइए, ये आप फर्स्ट स्टेप में 1 बनाएंगे। सेकंड स्टेप में इसको 0 बनाइए, डी को 0 बनाएंगे, दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में इसको 0 बनाएंगे, दिस इज थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में इसको 0 बनाइए, ये रहा। फिफ्थ स्टेप में इसको 1 बनाइए, ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। सिक्स्थ स्टेप में इसको 0 बनाएंगे, ये सिक्स्थ स्टेप हो गया। सेवंथ स्टेप में इसको 0 बनाइए, ये सेवंथ स्टेप हो गया। 8th स्टेप में इसको 0 बनाएंगे, ये 8th स्टेप हो गया। और 9th स्टेप में लास्ट वाले को 1 बना लीजिए, ये 9th स्टेप हो गया। तो आपका मोस्टली ये क्वेश्चन 9 और 10 स्टेप में जाएगा, मोस्टली मैक्सिमम 10, बट इससे ज्यादा स्टेप्स आपको कवर नहीं करेगा। अब ये ध्यान रखना है, कभी कभार हमारे एक दो एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं कि कभी कभार इस फॉर्म में अगर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 0 है तो ये स्टेप हम स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं और पता चले यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 है, तो मैं इसको इंटरचेंज करके, क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 लाना है, इसको 1 लाना है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रूल। हम इसके रूल के अकॉर्डिंग इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर उससे पहले कि कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है कि एक आध स्टेप हमारा जरूरी नहीं, जो 8th स्टेप है वो 9th स्टेप, या जो 9th स्टेप है वो 8th स्टेप में कन्वर्ट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट जनरली हमारा मोस्ट प्रोबेबल ये है, ये रूल मैंने आपको दिया है, यानी कि इसका जो रूल है वो इस तरीके से फॉलो होगा। पहले इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, ये आपका रूल होगा। यानी कि पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये 5वां स्टेप होगा, ये 6ठा होगा, ये आपका 6वां स्टेप होगा, ये 7वां होगा, और ये 8वां स्टेप, ये 9वां स्टेप होगा। यानी कि पहले स्टेप इसको 1 बनाइए, दूसरे स्टेप इसको 0 बनाइए, तीसरे स्टेप पे 0, चौथे स्टेप पे 0, 5वें पे 1, 6ठे पे 0, 7वें पे 0, 8वें पे 0, और 9वें स्टेप पे आप इसको 1 बनाइए, ये आपका 9th स्टेप है। दिस इज द 9th स्टेप, ये 9th स्टेप है। तो इस तरीके से आप रूल फॉलो करेंगे, आपको ये क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। आप और बस उसी पर्टिकुलर स्टेप में वो चीज बन जानी चाहिए। अगर पर्टिकुलर अगर सेकंड स्टेप में है, आप इसको सेकंड स्टेप में 0 बनाइए ही बनाइए, और अगला स्टेप इस तरीके से आप अगली प्रॉपर्टी या अगला ऑपरेशन आप इस तरीके से लगाइए कि जो हमारा ऑलरेडी पहले 0 या 1 बन चुका है वो चेंज नहीं होना चाहिए।
तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि उसको इस तरीके से करेंगे कि वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका एक पर्टिकुलर रूल फिर मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके से आप चलेंगे, ये आपका पर्टिकुलर रूल होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, इस तरीके से ये स्टेप है। ये स्टेप आपको फॉलो करना होंगे। आप देखते हैं इस टाइप के हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 15 आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 का। इस क्वेश्चन को हमें इस स्टेप को फॉलो करते हुए करेंगे। और एक चीज और भी है, आप पहले से ये देख लो, ये वाला ऑपरेशन है, कभी कभार हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे आर आई इंटरचेंज टू, यू कैन राइट आर आई इंटरचेंज टू। आप ऑपरेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, आर जे प्लस माइनस आर आई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर आई इंटरचेंज टू प्लस आर जे प्लस माइनस आर आई, या आर आई प्लस माइनस के आर जे भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। अब पहला स्टेप हमारा स्टार्ट होता है कि फर्स्ट स्टेप में हमें इसका ये 1 है, पहले स्टेप में इसको हमें 1 बनाना है। आपको इस तरीके से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जो बच्चे नहीं, जिनको एक बार नहीं समझ में, एक बार ध्यान दीजिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, इस तरीके से। फिर देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरीके से आपको ये चलना है। ये 9 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। तो पहले स्टेप में इसको हम 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अप्लाई, मैं थोड़ा यहां से लेके चलता हूँ, अप्लाई R1, क्योंकि रो 1 का है पहला स्टेप, R1 चेंजेस टू माइनस R1 प्लस R3, क्यों किया है, क्योंकि 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 मेरा आराम से बन सकता है। यानी ये वाली प्रॉपर्टी लिख दी जो मैंने आपको लिखवाई है, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी लिख दी है, माइनस R1 प्लस R3, तो A इक्वल टू, यू कैन राइट 3 माइनस 2 1, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 1, 2 माइनस 3 माइनस 1। और इसको लिख के कैसे चलना है, पहले तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसको देख सकते हैं। हमें यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मैं रो पे पहुंच गया। पहले हमें इसका अगर इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे A इक्वल टू आई ए। अब आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2 3 3 2, यू कैन राइट I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड A। नाउ यू कैन राइट अप्लाई। अब वो आपका पहला स्टेप हो जाएगा, R1 चेंजेस टू माइनस R1 प्लस R3, 3 माइनस 2 1, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 हमारा हो जाएगा 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, और 2 2 3 3 माइनस 2 2 इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में हमें इसको 0 बनाना है, यानी कि अप्लाई R2 चेंजेस टू R2 माइनस ट्वाइस R1, 1 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि ये 5 हो जाएगा आपके पास। यू कैन राइट 3 माइनस 2 2 माइनस 1 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस 2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 0, यानी कि 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 0 1 8। ये आपके हो गए। मैं आगे का ये रफ वर्क आपको रफ कर देता हूँ। वो स्टेप हो गए। अब हमें पहला स्टेप, पहले स्टेप में 1 बना लिया, दूसरे स्टेप में मैंने इसको 0 बना लिया। अब इसको 0 बनाना है, यानी कि थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसको 0 बनाना है। तो यू कैन अप्लाई, यहाँ पे स्टेप नंबर भी लिख देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप अप्लाई, यानी कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1, R3 में से थ्राइस ऑफ R1 माइनस कर दीजिए। 3 माइनस 3, इसको लिखा है, इसको 1 1 माइनस 1 0 0 5
अब इसको चेंज करना है, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 माइनस, इसको करके देख लीजिए आप, कैलकुलेशन का इसमें ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास है माइनस 2 माइनस 3 इंटू 1, यानी कि माइनस 2 माइनस 3 विल गेट माइनस 5, ये हमारे पास माइनस 5 आ जाएगा। फर्दर यहाँ 2 माइनस माइनस प्लस 3, 2 माइनस माइनस प्लस 3, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। विल गेट माइनस 1 0 1 2 1 माइनस 2, नाउ 0 माइनस माइनस प्लस 3 3, 0 माइनस 0 1 माइनस 3 माइनस 2, 8, ये आ गया। अब पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप इसको 0 बनाना है। अब देखिए यहाँ पे भी 0 है, तो फोर्थ स्टेप में आराम से लगा सकता हूँ, अप्लाई R2 इंटरचेंज R3। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, इन दोनों को आपस में अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो आसानी से फोर्थ स्टेप में मुझे यहाँ 0 मिल जाएगा। तो R2 इंटरचेंज R3, 1 1 माइनस 1, ये मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी कि जो R3 वो R2 बन जाएगी, जो R2 है वो आपकी R3 हो जाएगी, यानी कि जो R3 है वो आपकी R2 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 0 माइनस 5 5 0 0 5 इज इक्वल टू माइनस 1 0 1 3 0 माइनस 2 2 1 माइनस 2 8। एक बार चेक कर लेते हैं, R3 माइनस 5 R1 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, ये हमारा आ गया है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ स्टेप। अब इसको फिफ्थ स्टेप इसको 1 बनाना है, तो यू कैन अप्लाई R3 चेंजेस 2, इसको 1 बनाना है, 1/5 ऑफ R3 कर सकते हैं। तो आपका ये हो गया 1 1 माइनस 1 0 माइनस 5 5 0 0 1 माइनस 1 0 1 3 0 माइनस 2 2/5 1/5 माइनस 2/5, ये आपका आ गया है। ये आ गया सिक्स स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, ये 5 स्टेप हो गए। सिक्स स्टेप, इसको 0 बनाना है। देन हाउ टू मेक दिस 0, तो अप्लाई R2 चेंजेस 2 R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 बनाना है। और ध्यान में ये भी रखना है, ये चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप बाई मिस्टेक लगा भी सकते थे R2 चेंजेस 2 R2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1, तो 5 टाइम्स ऑफ R1 करते प्लस 5 माइनस 5 आपका 0 हो जाता, बट यहाँ पे 0 प्लस 5 यानी कि ये 5 बन जाता है, ये मेरा कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन नहीं आएगा, यानी कि R2 चेंजेस 2 R2 प्लस 5 R1 नहीं आएगा। एक बार फिर देख लीजिए, R2 चेंजेस 2 R2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1 आपका है, नहीं आएगा। R2 चेंजेस 2 R2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1, ये चीज क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर ये मैं चेंज करता हूँ तो 5 माइनस 5 यहाँ तो 0 बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये चीज यहाँ पे चेंज हो जाती है, यानी कि जो मेरा ऑलरेडी 0 बना था वो 5 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम ये वाला ऑपरेशन यहाँ नहीं लगाएंगे। तो ध्यान रखना है, ये वाला ऑपरेशन आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आपको ऑपरेशन लगेगा बेसिकली यही लगता है, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3, इसको 0 बनाना है। तो अब आप लिख सकते हैं 1 1 माइनस 1 0, R2 को आप चेंज करते हैं, तो R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3, तो 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 0 यानी कि 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 5 टाइम्स ऑफ 0 यानी कि ये माइनस 5 हो जाएगा, बट 5 माइनस 5 दिस इज द 0 0 0 1 इक्वल टू माइनस 1 0 1, सॉरी इसको कन्वर्ट करके हम लिखेंगे क्या है, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3 यानी कि 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3 2/5, 5 5 कट गया, 3 माइनस 2 यू विल गेट 1 1 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1/5, 5 5 कट गया, 0 माइनस 1 यू विल गेट -1।
तो आप ये -1 हो जाएगा। अगेन -2 -5 टाइम्स ऑफ -2/5, 5 कर दिया, -2 माइनस +2 यानी कि ये आपका 0 बन जाएगा। दिस इज द 0, 2/5 1/5 -2/5 a। ये आपके आगे 6 स्टेप हो गए। इसको एक बार देख लीजिए, ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप, थर्ड, 4, 5, ये 6 स्टेप आपके हो चुके हैं। कैलकुलेशन का आप ध्यान रखेंगे, आप अपने रफ साइड कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी एक स्टेप गलत हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है आपका नेक्स्ट स्टेप भी गलत हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट की पोजीशन या कोई भी स्टेप हमारा गलत नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में। अगर सपोज दैट मेरा ये स्टेप गलत हो गया तो इसके साथ अगर मैं R2 यहाँ पे लगाता हूँ तो अल्टीमेटली इस स्टेप होने की वजह से ये मेरा अगला भी स्टेप गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, कैलकुलेशन पे बड़े ध्यान देना है। और उसको अगर ज्यादा नहीं है तो आप रफ वर्क में आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर लेना है। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं और मैं इधर साइड का मैं रफ कर रहा हूँ। छह स्टेप हो गए। सातवां स्टेप अप्लाई। और सातवें स्टेप में देखिए कितने हो गए मेरे, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं बार बार आपको शो कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, 6, 7, यानी कि इसको मुझे 0 बनाना है। बन गया मेरा 0। अप्लाई R1 चेंज टू R1 प्लस R3, दोनों को ऐड कर दो तो -1 + 1 0 एंड 1 + 0 1, यानी कि ये सेम रहेगा मेरा। तो आपके पास आ गया अप्लाई R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, यानी कि 1 + 0 1, 1 + 0 1, -1 + 1 0 and 0 - 5 0 0 0 1 is equal to now R1 plus R3 -1 + 2/5, -1 + 2/5 you taking the LCM, LCM 5 आएगा, -5 + 2 यानी कि -3/5। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, बट मिस्टेक ना हो। -3/5, 0 - 1/5 -1/5, सॉरी प्लस कर रहे हैं, R1 + R3 0 + 1/5 + 1/5 एंड 1 + -2/5 यानी कि 1 - 2/5 आ जाएगा आपके पास। ऐसे ले सकते हैं, 5 आएगा, 5 - 2 you will get 3/5। ये आपके पास 3/5 आ गया। बाकी जो रो ऐसे ही रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, 1 -1 0 2/5 1/5 एंड -2/5। 8th स्टेप। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां स्टेप ये है, इसको मुझे 0 बनाना है। तो कैसे 0 बनाऊं, उस स्टेप को यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि R1 चेंजेस टू R1 या 5 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2, तब ये मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि मेरा ये चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे 5 बन जाएगा। तो इस 8th स्टेप को करने से पहले मैं 9th स्टेप करना चाहूंगा। हालांकि काउंट मेरा 8th स्टेप ही होगा, ये यानी कि इस -5 को मैं इस स्टेप को इस 1 को कन्वर्ट करने से पहले मैं इस -5 को कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो देखिए कैसे, ये मेरे पास 1 था और ये मेरे पास -5 था। तो मैं कर लेता हूँ अप्लाई R2 चेंजेस टू R2 चेंजेस टू, यहाँ पे मुझे 1 बनाना, तो यू कैन राइट -1/5 टाइम्स ऑफ R2। आपको पता है एंटी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होते हैं, तो यहाँ पे हमें 1 बनाना है। तो अप्लाई R2 चेंजेस टू -1/5 ऑफ R2, 1 1 0 0, क्योंकि -1/5 इंटू 0 करोगे 0 आ जाएगा, -5 इंटू 1/5। ये मैं रफ करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरा रफ है, क्या था ये वाला, यानी कि -5 इंटू -1/5, 5 5 5 माइनस प्लस 1, यानी कि ये आपका 1 आ जाएगा। R2 -1/5 R2, नाउ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 ही हो जाएगा। ये 0 0 1 इज इक्वल टू -3/5 1/5 3/5 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -1/5 माइनस प्लस 1/5 0 रहेगा आपका पास। यह जाएगा 2/5 1/5 -2/5 ए।
8th स्टेप हो गया मेरा, लास्ट स्टेप बचा है इसको भी बनाना। तो 9th स्टेप, अप्लाइंग R1 चेंजेस टू, आप सीधा लिख सकते हो R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1, यानी कन्वर्ट नहीं हुआ, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, R1 माइनस R2, यानी कि 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 1 0 0 0 1, यानी कि आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पे R1 माइनस R2, यानी कि -3/5 माइनस 1/5, यानी कि -3/5 माइनस माइनस प्लस 1/5, एलसीएम से हमें -3 + 1 यानी कि -2/5, यू विल गेट -2/5, 1/5 माइनस 1/5 0, 3/5 माइनस माइनस प्लस 2/5, R1 माइनस R2 सॉरी 3/5 माइनस 0, 3/5 माइनस 0 यानी कि 3/5, अगेन -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस 2/5, ये आपके एलिमेंट्स मिल गए। जब आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई, यानी कि सो दैट यू कैन राइट A इनवर्स इज इक्वल टू, आपके पास A इनवर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास ये आ जाएगी -2/5 0, 3/5 माइनस 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप सो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार स्टेप का मैं फिर बता देता हूँ, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप इस तरीके से फॉलो करोगे, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप, 6वां स्टेप, 7वां स्टेप, 8वां स्टेप, 9वां स्टेप, और अपनी सुविधा अनुसार आप क्वेश्चन अगर करते होते हैं, आपको इजी पढ़ने के लिए आप इन स्टेप को चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था 8th स्टेप जो करना चाहिए था वो 8th स्टेप से पहले मैंने 9th स्टेप कर दिया, बाद में मैंने 9th स्टेप किया, यानी कि 5 को पहले मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये 8th स्टेप जो होता, बट इसकी बजाय पहले मैंने इसको चेंज कर लिया ताकि मेरा क्वेश्चन इजीली हो जाए। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन स्किल का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप आसानी से आंसर पा सकते हैं ये। और 9 स्टेप या 10 स्टेप से ज्यादा ऊपर ये क्वेश्चन जाएगा नहीं आपका, आपको हर हालत में 9 या 10 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म करना। अगर 11-12 स्टेप में आपका कहीं जा रहा है बाई मिस्टेक, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं, उस गलती को आइडेंटिफाई कीजिए। और मिनिमम स्टेप इसके 7 या 8 कितने भी हो सकते हैं। 7 और 8 कैसे हो सकते हैं, जैसे उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे मुझे चीज 1 या 0 चाहिए और उस पोजीशन पे वो 1 या 0 ऑलरेडी है, तो वो स्टेप हम स्किप कर देंगे। इस तरीके से मेरे या 7 या 8 स्टेप भी बनते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। जो उसके क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है एनसीईआरटी के, आप खुद ट्राई करेंगे। कोई डाउट आता है, नहीं निकलता, तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी आपको नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से मिलती रहे। और प्लीज आप घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, स्टे एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।